जी हां, ट्रंप के सामने नास्ट्रेदमस हुआ फेल। दरअसल नास्ट्रेदमस एक ऐसा नाम, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसकी भविष्यवाणियां अक्सर कामयाब होती रही हैं, पूरी होती रही हैं, और जिसकी भविष्यवाणियां आगे के लिए जो की गई हैं, माना यह जा रहा है कि वो भी पूरी होंगी। मगर अमेरिका के 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फेल हो गई। नास्ट्रेदमस फेल हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, भारत में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियों ने यह दावा किया कि बीजेपी अपने दम पर फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी के खाते में अकेले 400 सीटें आएंगी। लेकिन इन एजेंसियों का दावा पूरी तरीके से फेल साबित हो गया। बीजेपी महज 240 सीटों पर आकर सिमट गई। यहां तक कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल करने वालों का दावा था वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। अब भारत जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुआ, अमेरिका में नास्ट्रेदमस का दावा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अमेरिका में नास्ट्रेदमस का दावा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। 40 साल में जो उन्होंने इज्जत कमाई थी उस पर दाग लग गया। अमेरिका का नास्ट्रेदमस तो फेल हो गया। जी हां, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी जहां हैरान है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सपने को तहस नहस करके रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत जहां कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा एक और शख्स के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नास्ट्रेदमस कहा जाता है। लेकिन इस बार ट्रंप ने उनसे उनका यह विशेषाधिकार ही छीन लिया। उनका अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रेडिक्शन पूरी तरीके से फेल हो गया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नास्ट्रेदमस अमेरिकी लेखक एलन लिक्टमैन है, जो दशकों से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नास्ट्रेदमस के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणियों के लिए मशहूर एलन लिक्टमैन ने भविष्यवाणी की थी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ेंगी। कमला हैरिस को लिक्टमैन ने अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तक करार दे दिया था। लेकिन लिक्टमैन अपनी प्रेडिक्शन में पूरी तरीके से फेल हो गए और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। लिक्टमैन ने अपने चाबी वाले मॉडल की टू व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करके कई बार राजनीतिक विश्लेषकों को और उनका दिल जीता। लेकिन इस बार वो चूक गए। लिक्टमैन के कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी पूरी तरीके से गलत साबित हुई। लिक्टमैन की गलत गणना उनके मॉडल के भविष्य और इस साल के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके दूसरे दावों के बारे में भी सवाल उठने लगे। लिक्टमैन का पूर्वानुमान मॉडल ऐतिहासिक पैटर्न पर बेस्ड है। साल 1981 में उन्होंने 13 व्हाइट हाउस की चाबी प्रणाली तैयार की थी। ये मॉडल 13 सत्य असत्य कथनों पर बेस्ड एक प्रोसेस है जो कि राष्ट्रपति चुनाव के आसपास की स्थितियों को दर्शाती है। इसमें अगर 5 या उससे कम कुंजियां झूठी हैं तो ये राजनीतिक स्थिरता का संकेत देती हैं और मौजूदा पार्टी के जीतने की उम्मीद है। 6 या अधिक गलत हैं तो ये एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है जिसमें वर्तमान पार्टी के हार की भविष्यवाणी की जाती है। 5 अक्टूबर को नतीजे के ऐलान से पहले लिक्टमैन ने दावा किया था कि कमला हैरिस अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ते हुए राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 40 साल से वो लगातार सही चुनावी भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनके इस मॉडल ने 1984 से लगातार यानी 40 साल से हर चुनाव के विजेता का सही पूर्वानुमान लगाया। उनके कई निष्कर्ष लोकप्रिय भावना के उलट भी थे जो सही साबित हुई, हालांकि इस बार पूरी तरीके से गलत साबित हुए। चुनावी नतीजे के बाद में एक तरफ हैरिस के कैंप में मायूसी छाई है, दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए स्वर्ण युग होगा। रिपब्लिकन की जीत अमेरिका के लोगों की शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम होगी।